हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को हम यस के स्टडी पॉइंट्स में अभिनंदित करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल यस के स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? पहला विकल्प है 1915, विकल्प नंबर बी 1916, सी 1917, डी 1918। हम बात करते हैं 1918 की। सबसे पहले 1915 में गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती नदी पर 1917 में गांधी जी ने चंपारण क्षेत्र का दौरा किया था। और यहाँ आंदोलन किया था तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध। जो कि नील की खेती की इससे संबंधित नियम था, अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। इसे हम 1917 का चंपारण किसान सत्याग्रह कहते हैं। उन्नीस सौ 18 में गांधी जी अहमदाबाद का दौरा किया था। गांधी जी ने अहमदाबाद और अहमदाबाद में मील मजदूरों के लिए आंदोलन किया था। मील मजदूर आंदोलन। तब हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1915। हमारा दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? पहला विकल्प है 1920 ईस्वी, दूसरा 1922, हमारा तीसरा ऑप्शन है 1928, चौथा 1929। हम बात करते हैं 1920 की। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1920, सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन। उन्नीस सौ 22 की बात करें तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। और चौरी चौरा कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि ये एक हिंसात्मक घटना थी। चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थित है। 1928 की बात करें, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके विरोध में हड़ताली भी हुई थी और साइमन गोवेज का नारा लगाया गया था। डी विकल्प है 1929। 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की गई थी और नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हमारा सही विकल्प हो जाएगा 1920। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान कब तैयार हुआ? पहला विकल्प है 15 अगस्त 1947, दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1920, तीसरा विकल्प है 26 नवंबर 1949, चौथा विकल्प है 9 जुलाई 1946। बात करें 15 अगस्त 1947 की तो यह वह मंजर था जब हमारा भारत आजाद हुआ था। बात करें 26 जनवरी 1950 की
तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी हमारा देश गणतंत्र हुआ था। बात करें 26 नवंबर 1949 की, 26 नवंबर 1949 को नवनिर्मित संविधान को अंतिम रूप से संविधान सभा में पारित किया गया था और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। बात करें 9 जुलाई 1946 की, 9 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। प्रारूपी समिति की अध्यक्षता की थी, इनके द्वारा लिखा गया था और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। हमारा अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए है 1999, ऑप्शन नंबर बी है 1962, ऑप्शन नंबर सी है 1914 से 1918, ऑप्शन नंबर डी है 1929 से 1944। हम बात करें 1919 की, तो 1919 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल स्ट्राइक, कारगिल वार। बी 1962 की बात करें, 1962 में रेजांगला का युद्ध हुआ था। भारत और चाइना के बीच, इंडिया और चाइना के बीच। 1914 से 1918 की बात करें तो यह वह दौर है जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। पहला विश्व युद्ध। उन्नीस सौ 1939 से 1944 के बीच का दौर जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध। हम आते हैं अपनी प्रश्न नंबर 5 पर, अगले प्रश्न पर। अब हम प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या 5, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1556, ऑप्शन नंबर सी है 1761, ऑप्शन नंबर डी है 1947 से 1948। 1526 की बात करें, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें इब्राहिम की पराजय हुई थी और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। 1556 की बात करें, 1556 की लड़ाई पानीपत अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1761 की बात करें, 1761 में पानीपत की लड़ाई तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा समुदाय के बीच लड़ाई, मराठों के बीच। इसमें मराठा लोग छापामार युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। 1947-48 हमारा नहीं हुआ, ये 1947 में भारत आजाद हुआ था और
विवादों के लेकर 1945 से 48 के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच छोटा संघर्ष हुआ था। हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 6 है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1976, ऑप्शन नंबर बी 1974, ऑप्शन नंबर सी 1973, ऑप्शन नंबर डी 1972। हम बात करें 1976 ईस्वी की, 1976 हमारा कुछ खास नहीं, 1974 भी नहीं होगा इसमें, 1972 भी नहीं होगा, सही विकल्प होगा हमारा 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में की, 1973 ईस्वी। प्रश्न के साथ है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 27 NH 44 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, NH 7, NH 30। बात करें NH 27 की, ये पूरब पश्चिम गलियारा जिसे हम कहते हैं, पूरब पश्चिम गलियारा, ये सिलचर से पोरबंदर के बीच है। असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर के बीच। NH 44 की बात करें, NH 44 हमारा, इसे हम उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा। इस श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच है। हम बात करते हैं NH 7 की। NH 7 ये पहले भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल दिया, ये वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। NH 30 नहीं होगा। इसमें हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2 NH 44, जिसे हम पहले NH 7 के नाम से जानते थे। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान में। हमारा प्रश्न क्या 8 है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, यानी भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? हमारे इसमें पहला विकल्प है 29-33 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 32-14 किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 876 किलोमीटर, चौथा विकल्प है 32-87-263 किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की। हम बात करते हैं 29-33 किलोमीटर की, यानी 2,933 किलोमीटर की। ये भारत का पूरब पश्चिम विस्तार है, पूरब पश्चिम विस्तार। दूसरा विकल्प है 32-14, 3,214 किलोमीटर, ये भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। 876 किलोमीटर की बात करें तो ये 876 किलोमीटर ये नहीं होगा। 876 किलोमीटर विषुवत रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु की दूरी 876 किलोमीटर है। 876 हमारा नहीं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल। हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी 32-14 किलोमीटर। अब हम आते हैं अपने अगले, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है भारत की कुल तटीय लंबाई है, यानी भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? इसमें पहला विकल्प है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 15,200 किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 7516.6 किलोमीटर, यानी 7,516 किलोमीटर 600 मीटर, चौथा विकल्प है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। हम बात करें 6100 किलोमीटर की, 6100 किलोमीटर भारत की
मुख्य तटीय भाग की लंबाई है, मुख्य तटीय भाग की लंबाई है 15,200 किलोमीटर की बात करें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा। हमारा तीसरा विकल्प है 75,16.6 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा क्षेत्र की लंबाई 75,16.6 किलोमीटर है। इसमें लक्षद्वीप और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। अंडमान निकोबार 4,096 किलोमीटर की बात करें तब भारत बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4,096 किलोमीटर है। हमारा 10वां प्रश्न है भारत का दक्षिणी बिंदु है। पहला विकल्प है इंदिरा पॉइंट, दूसरा इंदिरा कोल, तीसरा किबिथु, चौथा गौर माता। हम बात करें इंदिरा पॉइंट की। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कोल की बात करें, इंदिरा कोल भारत का उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु है। किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। गौर माता गुजरात स्टेट में स्थित है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता। हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। प्रश्न नंबर 11 है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा का नाम क्या है। इसमें पहला विकल्प है मैकमोहन रेखा, दूसरा विकल्प है रेड क्लिफ लाइन, तीसरा विकल्प है डूरंड रेखा, चौथा विकल्प है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। मैकमोहन रेखा की बात करें, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें, यह भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। डूरंड रेखा की बात करें, डूरंड रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच डूरंड रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य, इसे हम पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच है। हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। हमारा 12वां प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है या बांग्लादेश की मुद्रा है। पहला विकल्प है टका, दूसरा विकल्प है डॉलर, तीसरा विकल्प है रुपया, तीसरा विकल्प है रूबल। हम बात करें टका की। टका बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है। डॉलर की बात करें, डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, जो कि अमेरिका के साथ साथ कई अन्य देशों में भी प्रचलित है डॉलर। रुपया भारत की मुद्रा है। रूबल रशिया की मुद्रा, रूस की। हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टका। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। हमारा प्रश्न संख्या 13 है पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाला राज्य है, यानी वो स्टेट जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है।
इसमें हमारा विकल्प नंबर 1 पश्चिम बंगाल, विकल्प नंबर बी है पंजाब, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश। हम बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सीमा चीन के साथ लगती है, सॉरी नेपाल, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगती है। पंजाब की बात करें, पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, 7 जिले जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा चीन के साथ लगती है। इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी पंजाब, पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विकल्प नंबर ए अर्जेंटीना, बी रूस, सी भारत, इसमें डी दिया है कनाडा। हम बात करें अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इंडिया की बात करें, भारत, भारत का स्थान विश्व में 7वें नंबर पर है, 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है। कनाडा जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सेकंड सबसे बड़ा देश। हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, पहला 2011 की जनगणना के अनुसार चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। जनसंख्या, इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी सी भारत, भारत जो कि 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमारा अगला प्रश्न है जो कि साइंस से, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसमें दिया स्कर्बिक एसिड, थायमीन, कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल। स्कर्बिक एसिड की बात करें, स्कर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी, स्कर्बिक एसिड। थायमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। कैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल की बात करें, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए। रेटिनॉल की कमी से रतौंधी रोग होता है। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।